सर, आज आपका लेबर कॉलोनी में आने का क्या मकसद है? मकसद इतना ही है कि गैरकानूनी काम को रोकना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो विवादित प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर निकाल लग चुका है कि वो प्रॉपर्टी नवाब की है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी जो नहीं है वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रोजेक्ट बना रहा है तो ये बात गैरकानूनी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का GR है 1/12/2016 का, इसमें पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है की जागा मालकी हक्काबाबतची सर्व कागदपत्रे व त्यासंबंधीची खात्री करावी, यानी गवर्नमेंट का वो जगह है या नहीं है ये खात्री करके प्रोजेक्ट को अंजाम दीजिए, ये इसमें जो है तो लिखा हुआ है। और इसी कानून के तहत कलेक्टर औरंगाबाद ने भी 22/11/2022 को प्रशासकीय मान्यता जब दी, उसमें लिखा हुआ है पॉइंट क्रमांक 6 में की सदर योजना कामासाठी प्रचलित नियमानुसार शासकीय मालकीची जागा उपलब्ध करावी, शासकीय मालकीची निर्विवादित जागा उपलब्ध असल्याशिवाय कुठल्याही परिस्थितीत कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नये। मतलब उन्होंने भी ये बात बोला है कि भाई ये चेक कीजिए। अब ये क्या है, आप इनको आश्वासन किस उस पे दे रहे हैं? ये लोग तो यहाँ पर लेबर कॉलोनी में एक गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई जगह पे रह रहे थे, इन लोग को आप क्यों बुला रहे हैं? सीधी बात है, देखिए एक तो इनको बुला रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक एक्सचेकर है, ठीक है, इनका टैक्स लग चुका है, उनका हक है ये चीज रोकने का, क्योंकि कल जाकर के इनका पैसा बर्बाद होने वाला है, ये सामने सामने दिख रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, इन लोगों का जब घर टूटा उस समय जो कानून था उसकी अमल बजावनी नहीं की गई है। मैंने वो कानून बताया था, GR दिया था, मगर उसकी अमल बजावनी नहीं की गई। ये दोष इनका नहीं है, उनका है। तो जब उनका दोष है वो था, GR का नाम है, GR का नाम है सर्वांसाठी घर 2022, उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि जब जो घरकुल योजना है, ठीक है, ये घरकुल योजना में कोई पात्र लाभार्थी है, ठीक है, और उसको सरकारी जमीन पे बैठा हुआ है, उसको खुद की जमीन नहीं है, तो ऐसे आदमी को जब तक उसकी खुद की जमीन नहीं होती तब तक हम लाभ नहीं दे सकते हैं। अगर हम लाभ देना है, हमको उसको घरकुल देना है, तो हमको उसको जमीन तो देनी पड़ेगी। उसके लिए सरकारी जमीन के ऊपर 1500 स्क्वायर फीट तक अगर अवैध बांधकाम है, अतिक्रमण है, तो वो रेगुलराइज कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का कानून है, मेरे घर का कानून नहीं है। तो जब ये चल रहा था सारा और ये बोला जा रहा था कि ये लोग अतिक्रमणदार है, तो तब इनको क्यों नहीं समझ में आया कि ये कानून है अपना, ऐसे कानून के तहत काम करने के बजाय हम लोग क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। ये बात हमने उस समय बोली थी। ये प्रोजेक्ट की जो बात अभी चल रही है, उस समय प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं था, एडहॉक निर्णय हो गया, न कैबिनेट डिसीजन था, न कुछ था, न क्या था। भाई ये जमीन खाली करवा दो, हम उस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस समय कुछ भी लिखा पड़ी हो तो यहाँ पे ये घर नहीं टूटते। ये जवाबदारी तुम्हारी है। फिर हम उनको भी ठोकना शुरू करेंगे, बाकायदा ठोकेंगे। क्यों नहीं ठोकेंगे? सर एक क्वेश्चन सर, यहाँ पर लेबर कॉलोनी के रहवासियों में एक बात ये चल रही है कि GR नंबर 3 और GR नंबर 6, इसको जरा आप तफसील से बताइए। मैं बताता हूँ, चलिए। वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है, कोई नहीं, चलो बेटा, कोई नहीं, अरे ठीक है। ये देखो, ये GR पहला 2016, ये देखो यहाँ पर ये GR है, देखिए, ये देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, अच्छे इसके अच्छे शॉट लीजिए, क्योंकि ये कानून है 1/12/2016 औरंगाबाद येथे नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता, ठीक है। इसमें जो है जागा मालकी हक्काबाबतची सर्व कागदपत्रे त्या संबंधी खात्री करावी। किया क्या इन्होंने खात्री? नो, ठीक है। दूसरी बात, कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नयेत। कुठल्याही परिस्थितीत वैयक्तिक अथवा खासगी स्वरूपाच्या जागेवरती बांधकाम करण्यात येऊ नये। ये किसका आदेश है? हर्षवर्धन यादव का आदेश है, ये कलेक्टर का आदेश है। तो ये हा सूर्य आ जाए इधर। अब इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये तकलीफ है, ठीक है। इसको फॉलो नहीं करेंगे यानी तुम क्या करेंगे? कानून को पैरों तेरे कुचालेंगे। हम नहीं कुचलने देंगे। डंडे दो हमको, आप डंडे खा लेंगे, देखेंगे क्या होता है। घोड़ा मैदान सामने है,
हम तो आपका ही लेटर बोल रहे हैं, हम तो कलेक्टर साहब का ही लेटर बोल रहे हैं, हम किसका बोल रहे हैं? हम कहीं नासिक कलेक्टर का थोड़ी बोल रहे हैं, औरंगाबाद कलेक्टर का बोल रहे हैं। फॉलो कर भाई, तूने लिखा है, तू फॉलो कर। उस टाइम पे आदेश है, ठीक है। ये आदेश पालने की जवाबदारी किसकी है? तो कार्यान्वयन यंत्रणा की है। कार्यान्वयन यंत्रणा कौन है यहाँ? पीडब्ल्यूडी, मतलब कौन? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब ये गवर्नमेंट का जो आदेश है, पहला जीआर है, उसके बाद कलेक्टर ने उस जीआर के हिसाब से ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे अमल बजावनी अनुपालन नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये इसलिए जो सरकारी कानून है उसकी अमल बजावनी होना चाहिए और गैर कानूनी जो काम यहाँ चल रहा है वो बंद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी जवाबदारी है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, उससे मैं बात कर चुका हूँ। मैंने उसको बोला है कि अगर किसी के प्रेशर में आकर के तू करेगा उल्टी सीधी हरकतें, तो कल जब जाकर के 2 साल बाद 4 साल बाद जब केस निकली भी 4 साल बाद, तो तब तेरी खटिया खड़ी होने वाली है, क्योंकि तेरे ऊपर इसका आड़ा बैठने वाला है, क्योंकि तूने वर्क ऑर्डर दिया है भाई। वर्क ऑर्डर कलेक्टर ने दिया नहीं है। बात करेंगे निजाम की जो भाई वो उसकी तो ऑर्डर बाकायदा दिख रही है सामने, इन्होंने कोर्ट की ऑर्डर, देखिए वो तेलंगाना, वो निजाम उधर का है कि लंदन का है, मेरे को उसके अंदर जाना नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने तो सुना है कि लंदन में रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते, जो भी है। अरे भाई उससे क्या लेना देना है? यहाँ के फील्ड की बात कीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है इसकी बात कीजिए। यहाँ पर कानून का अमल बजावनी नहीं हो रही है, तकलीफ हमको इस बात से है, ठीक है। सरकारी कानून अमल में आना चाहिए, सरकारी कानून अमल में आना चाहिए। 2018 के जीआर के हिसाब से लेबर कॉलोनी वालों को घर मिलना चाहिए। 2018 के जीआर के हिसाब से लेबर कॉलोनी वालों को घर मिलना चाहिए। सरकारी जो कायदा है वो अमल में आना चाहिए, सरकारी कायदा अमल में आना चाहिए। अब अगर गैर कानूनी काम बंद होना चाहिए, गैर कानूनी काम बंद होना चाहिए, सरकारी कायदा अमल में आना चाहिए, सरकारी कायदा अमल में आना चाहिए, कलेक्टर का कायदा अमल में आना चाहिए। लेबर कॉलोनी वालों को 2018 के जीआर के हिसाब से घर मिलना चाहिए, लेबर कॉलोनी वालों को 2018 के जीआर के हिसाब से घर मिलना चाहिए।